दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में भगवत गीता के चौथे अध्याय को सरल हिंदी अर्थ के साथ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम भगवत गीता के चौथे अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसे आप ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए सुने और इस गीता के ज्ञान को समझने का, मनन करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया था, अर्थात सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया था और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सह काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। अर्थात हे परंतपः अर्जुन, इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के अभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवं य मया तेद्य योगो नष्टः पुरंतप भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यो तदुत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, भगवान, सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनीतिं मे व्यतीतानि जानानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजोपि सन्न व्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर यानी स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति यानी महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य यानी अलौकिक हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है
वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्माया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव यानी शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उसको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांगच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यानी सकाम कर्म यज्ञ करके और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों अर्थात सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्तः कृत सकर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म अर्थात शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म अर्थात आत्मा को कर्ता न समझकर प्रकृति को कर्ता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं
तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्तियों के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो मिमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते। अर्थात प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। यज्ञ और यज्ञ फल ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म होता है। दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावर परे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्यति। अर्थात कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्यति शब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाग्नि सिजुह्यति। अर्थात कुछ मनुष्य सभी ज्ञान रूपी विषयों को संयम रूप से अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगान्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। अर्थात कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अर्थात कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निरूपण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे
प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अर्थात बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। अर्थात कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। यह सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुतु सत्तम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी योगी सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धि तान् सर्वान् नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थात इसी प्रकार से और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सब को कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तस्त्वदर्शिनः। अर्थात यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर। उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं याज्ञसि पांडव येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि। अर्थात हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सभी प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यथैधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मैस्सात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है
और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चस्त्रदिधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त करता है। योगम संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संतृष्ट संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजयः। अर्थात हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासीनात्मनः सित्वेन संशयं योगम मातिष्ठोतिष्ठ भारतः। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।